हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड थैंक यू सो मच। आप लोग जो मेरा काम है आप उसको पसंद कर रहे हैं और मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आज हम एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन लेंगे जो मेरे पास कई बार आता रहता है और मैं हर एक को अलग अलग वैसे जवाब देती रहती हूँ, बट आज मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक कलेक्टिव एक वीडियो ही बना देती हूँ। एक्चुअली में क्या है कि बहुत बार डिवाइन फेमिनिन्स जो होती हैं वो इस कंफ्यूजन में रह जाती हैं आ, कि डिवाइन मैस्कुलिन के साथ क्या हो रहा है। जो हमारा जो डीएम है क्या वो भी अवेकनिंग के प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे हैं या सिर्फ हम ही कर रहे हैं। जो भी दर्द हो रहा है या वो सिर्फ हमें ही हो रहा है या उनको भी हो रहा है। तो ये एक बहुत ही कॉमन सा एक कंफ्यूजन रहता है जो चलता ही रहता है हम लोगों के बीच में, है ना। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए, जो ये सोल कनेक्शन है, जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है या जो ट्विन फ्लेम्स हैं, सोल पार्टनर्स भी कहते हैं इन्हें, ये एक सोल कनेक्शन है। ठीक है, सोल एक है, आपका एनर्जेटिक सिस्टम जो है, आपके चक्रास जो हैं वो सब एक हैं, कंबाइंड आप समझ लीजिए। लेकिन बॉडीज तो दो हैं और दिमाग भी दो हैं, माइंड भी दो हैं। ठीक है ना। तो अगर हम ये इसको ऐसे समझें कि सोल एक है, आपका एनर्जेटिक सिस्टम एक है, एनर्जी का जो सारा सिस्टम है वो सब एक दूसरे के साथ एक इन द सेंस आई वुड से कि कनेक्टेड है। लेकिन जो आपकी बॉडी है वो अलग है। डिवाइन मैस्कुलिन एक अलग बॉडी में है और डिवाइन फेमिनिन एक अलग बॉडी में है। ऐसे ही हमारे दिमाग अलग अलग है। उसका अपना दिमाग है, आपका अपना दिमाग है। तो अगर दो दिमाग होंगे तो आपकी ईगो भी तो डबल हो गई ना। आपकी भी ईगो है, उनकी भी ईगो है। ईगो का मतलब ये नहीं होता कि बस सिर्फ आपकी एक एटीट्यूड, एक अकड़ नहीं। ईगो का मतलब वो नहीं है सिर्फ। ईगो का मतलब होता है कि जो भी आपने अभी तक अपने बिलीफ सिस्टम्स बना रखे हैं, जो भी आपके डर हैं, जो भी आपने इस धरती पे आके या अर्थ पे आके जो भी आपने एक अपना एक खड़ा किया है, अपना एक लाइफ जो आपने बिल्ड की है, अपना एक करियर बनाया है या अपनी एजुकेशन है आपकी, तो वो सब कुछ मिला के ही ईगो होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब अवेकनिंग होती है, जब डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग होती है, और मोस्टली देखा गया है ऐसा 99% केसेस में डिवाइन फेमिनिन्स की ही अवेकनिंग पहले होती है। अब यहाँ मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, मैं बॉडी की बात नहीं कर रही। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी मैस्कुलिन बॉडी में भी हो सकती है। ओके। तो जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो पहले जाती है इस जर्नी में। ये मतलब डिवाइन ने ही ऐसा है, इसको बनाया है, ये ऐसे ही होती है। तो इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता, इसका कोई जवाब नहीं है। ये ऐसा ही होता है। बस आप इसको एक रूल समझ लीजिए कि ऐसा ही होता है। तो जो डिवाइन फेमिनिन है वो पहले जाती है इस जर्नी में, और उसको जब एकदम से ट्रिगर्स मिलते हैं अपने मैस्कुलिन के थ्रू, तो उसको जैसे कहते हैं ना कि आपने एक अखरोट होता है और उसके ऊपर हथौड़ा मारा तो वो पूरा खुल जाता है, ऐसे टूट जाता है, दो हिस्से हो जाते हैं या कई बार तो बहुत सारे हिस्से हो जाते हैं। अखरोट आप जानते ही होंगे, वॉलनट्स जिसे कहते हैं। तो सेम ऐसा ही डिवाइन फेमिनिन के साथ होता है कि जब उसका मैस्कुलिन उसकी लाइफ में आता है तो शी इज क्रैक्ड ओपन, मतलब उसको इतना झटका लगता है एकदम से कि वो बिल्कुल खुल जाती है। खुलने का मतलब ये है कि आपके जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं आपके अंदर, आपके चक्रास में, वो सारे एकदम से ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं पूरे। तो कई बार तो आपके दो हिस्से हो गए, मतलब आप समझिए उसको अखरोट से आप कंपेयर करिए, या कई बार आप बहुत हिस्सों में बट जाते हैं। तो उसमें क्या है, आपको सारी फिर हीलिंग करनी है क्योंकि आपके इतने ज्यादा इमोशंस सरफेस पे आते हैं। बिकॉज यू नो कि ये एक बहुत ही इमोशनल जर्नी होती है। इसमें बहुत ज़्यादा आपकी वूंड्स सरफेस पे आती हैं और बहुत ज़्यादा आपके ट्रॉमास सरफेस पे आते हैं। आपके बहुत ज़्यादा अनहील्ड पार्ट्स जो होते हैं वो सारे सरफेस पे आते हैं। और आपके जो फियर्स होते हैं, जो आपके डर होते हैं, सोसाइटी की जो
प्रोग्रामिंग आपने भर रखी है अपने अंदर, वो सब कुछ सरफेस पे आता है। आपको पुश किया जाता है इस टाइम पे कि आप अपना इनर वर्क करिए, आप अपनी हीलिंग की तरफ चलिए, ठीक है ना। इसीलिए इतने लोग आजकल आपको गाइड कर रहे हैं, मेरे जैसे बहुत लोग हैं, मेंटर्स कह लीजिए, कोचेस कह लीजिए, क्योंकि वो इस जर्नी को चल के आए हैं। हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं इस पे चल के, अपनी हीलिंग्स करके, अपने सारे नेगेटिव पैटर्न्स को हटा के, ठीक है ना। तो ये इतना ज्यादा हो रहा है इस टाइम पे, इसीलिए आपको कोचेस भी मिल रहे हैं, आपको मेंटर्स भी मिल रहे हैं, और आपको सही गाइडेंस दी जा रही है। इसीलिए आपको हीलिंग की तरफ फोर्स किया जाता है कि हील करिए, हील करिए। बिकॉज जैसे जैसे आप हील करेंगे, जैसे जैसे आप अपने बैलेंसिंग में आएंगे, जैसे जैसे आप अपना इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन को हील करते हैं और इनर यूनियन में आने लगते हैं, और धीरे 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 एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप इनर यूनियन को पूरा एंकर कर लेते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है ना, तब जाके आपके मैस्कुलिन की अवेकनिंग शुरू होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि सोल लेवल पे मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग फेमिनिन के साथ ही शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि दो अलग बॉडीज हैं, दो अलग माइंड हैं, तो जो मैस्कुलिन है उसका 3D लेवल पे जो उसकी अवेकनिंग होती है, वो जब फेमिनिन अपनी इनर यूनियन में आ जाती है, बैलेंस हो जाती है, और सारी एनर्जी अपनी अंदर ही कंटेन करती है, बाहर फिर वो एनर्जी नहीं देती, ना अपने डीएम को देती है, ना ही किसी और को देती है, और वो सर्विस में लग जाती है। जैसे अब हम लोग सर्विस कर रहे हैं, है ना, आप भी करेंगे एक दिन। तो जब उसका सारा फोकस अपने ऊपर होता है, अपनी सेल्फ वर्थ पे होता है, अपने सेल्फ लव पे होता है, और अपनी सर्विस पे होता है, यू नो, मेकिंग वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन, यही सर्विस है। इसीलिए आपको तैयार किया जा रहा है, क्योंकि आपको भी लोगों के लिए ही काम करना है, आपको भी सर्विस करनी है, इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाना है रहने के लिए, नेगेटिविटी से हट के पॉजिटिविटी पे जाना है, और फिर लोगों को भी यही सिखाना है, ठीक है ना। तो जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, तब जाके मैस्कुलिन की 3D लाइफ में चीजें बदलने लगती हैं, बहुत रैपिडली उनकी लाइफ में चेंज आता है, क्योंकि वो फिर यू नो अर्थ के लेवल पे, अपनी बॉडी के लेवल पे, अपने माइंड के लेवल पे उनकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है। और जितना टाइम एक फेमिनिन को लगता है फुली अवेकन होने में, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आने में, मैस्कुलिन्स को उतना नहीं लगता, वो बहुत जल्दी कर लेते हैं इसको पूरा, क्योंकि वो सोल लेवल पे तो पहले ही जाग जाते हैं। जिस दिन आप जागते हैं सोल लेवल पे, उस दिन वो भी जाग जाते हैं। लेकिन वो कैचअप करते हैं आपको जब आप इनर यूनियन में आ जाते हैं, जब आप पॉजिटिविटी में आ जाते हैं, आप लव फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं, आप यू नो जॉय एंड हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं, तब जाके उनकी बॉडी और उनका माइंड कैचअप करता है आपके साथ। कैचअप मतलब पीछे पीछे आता है। तो रैपिडली उनकी लाइफ में चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल भी फिर वो फेस करते हैं, और फिर वो वापस लौटना शुरू करते हैं आपकी तरफ, क्योंकि उस टाइम तक आप इतने ज्यादा बैलेंस हो चुके होते हो, आपकी यू नो इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस हो चुकी होती हैं, आप पूरी सोल फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हो, आप माइंड से काम नहीं करते, फिर आप अपनी सोल से काम करते हैं, तो मैस्कुलिन फिर आपकी तरफ मुड़ना शुरू होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे होता है प्रोसेस। जो ये कंफ्यूजन रहता है कि उनकी अवेकनिंग का क्या प्रोसेस है और हमारी अवेकनिंग का क्या प्रोसेस है, टोटली डिफरेंट होता है गाइस। हमारी जो अवेकनिंग है, हम बहुत ही इमोशनल ट्रॉमा से निकलते हैं, बहुत हाईज एंड लोज इमोशन वाइज बहुत ज़्यादा होते हैं, इतना रोना, इतना ज़्यादा यू नो पेन फील करना, इतना ज़्यादा सप्रेशन को रिलीज करना, नेगेटिविटी को रिलीज करना, अपने ट्रॉमास को रिलीज करना। लेकिन जो मैस्कुलिन्स होते हैं उनका ऐसा प्रोसेस नहीं होता, उनका टोटली एक डिफरेंट प्रोसेस रहता है, उनका मोस्टली 3D में रहता है, उनको अपने कर्मास को क्लियर करना होता है, उनको अपनी 3D लाइफ की जो सिचुएशंस हैं उनको मैनेज करना सीखना होता है,
और अपने कर्मा को क्लियर करते करते ही फिर वो आपकी तरफ लौटते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिए कि जो एक डिवाइन फेमिनिन होती है वो हमेशा एक स्पिरिचुअल ट्विन मानी गई है, क्योंकि उसका काम जो होता है वो 5D लेवल पे ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग अपने ट्रॉमास और अपने कर्मास और अपनी DNA और एंसेस्ट्रल हीलिंग, ये सब चीज़ों में हम ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो हमारा जो काम है वो 5D कॉन्शियसनेस पे रहता है, लेकिन जो मैस्कुलिन्स होते हैं वो 3D पे रहते हैं, मतलब वो अर्थ पे रह के अपना काम करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। और सबसे पहले फेमिनिन की अवेकनिंग होती है, सोल लेवल पे तो मैस्कुलिन की भी हो जाती है उसके साथ साथ, लेकिन फिजिकल लेवल पे, माइंड के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे जब फेमिनिन अपने इनर यूनियन में आ जाती है तब मैस्कुलिन रैपिडली फिर उसको फॉलो करते हैं। ठीक है गाइस, सो आई होप कि जिनका भी ये क्वेश्चन था उनको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इनर यूनियन में कैसे आना है, कैसे अपने कैसे हीलिंग करनी है अपनी, कैसे अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, कैसे लव फ्रीक्वेंसी में आना है, तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। आप जो भी क्वेश्चन है आपका वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आई टेक 1-on-1 सेशंस टू। सो अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में। ऑल राइट गाइज, टेक केयर, बाय बाय।